कैसे हैं सब लोग? स्टार्ट करते हैं। तो आज से रसशास्त्र स्टार्ट करते हैं। संहिता स्टार्ट कर चुके हैं। पैरेलली दोनों को लेके चलना इम्पोर्टेंट है, तभी तो ट्रैक पे चलेगी ना हमारी ट्रेन, एक ही पटरी पे चलेगी, दोनों व्हील साथ साथ चलेंगे, तैयारी अच्छी चलेगी। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो हर क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो संहिता से पूछा जाता है या फिर हमारे सब्जेक्ट से पूछा जाता है। रसशास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 5 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको याद करना, और अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इसको। रसशास्त्र, आयुर्वेदीय रसशास्त्र। आज जो हम देखेंगे पहले लेक्चर में, आज पहला ही लेक्चर है रसशास्त्र का हमारा, तो पहले लेक्चर में जो हम देखेंगे वो है हमारे महारस, उपरस और साधारण रस। हम सिर्फ इनके नाम और नामों के जो मतलब महारस, जो 8 महारस है हमारे पास, 8 उपरस हैं, 8 साधारण रस है। साधारण रस, उपरस और महारस तीनों ही हमारे पास 8-8 हैं। नंबर पूछ लिया जाता है इनका, तो तीनों ही 8-8-8 हैं। तो इनमें जो 8-8 महारस 8 हैं, तो इनके जो सिनोनिम्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं याद करने, क्योंकि बहुत सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसका सिनोनिम है, किसके लिए आया है, कौन सा द्रव्य है। तो याद करने के लिए कि महारस क्या होता है, महारस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि महारस कितने होते हैं, उपरस कितने होते हैं, या साधारण रस कितने होते हैं। तो इसका आंसर तीनों का ही 8 ही है। उसके बाद महारस में क्या आता है, निम्न में से कौन सा महारस में नहीं आता है, निम्न में से कौन सा उपरस में नहीं आता है, या साधारण रस में नहीं आता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक आंसर या तो होता है या तो नहीं होता है। तो याद करना हमारे लिए ज़रूरी है कि महारस में कौन से 8 द्रव्य आते हैं। तो सीक्वेंस वाइज याद करेंगे कि महारस, उपरस और साधारण रस क्या क्या हैं। तो पहले हम इन्हीं का सीक्वेंस याद करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस याद रहेगा तो हमारे लिए याद करना इजी हो जाएगा कि इसमें द्रव्य कौन कौन से आते हैं। तो महारस में क्या आता है, पहले हम महारस, फिर नीचे उपरस, उसके नीचे रखेंगे साधारण रस। तो पहले समझते हैं, ट्रिक देखते हैं क्या है। जैसे राष्ट्रपति होता है, सबसे ऊपर होता है, राष्ट्रपति हमारे देश में सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे आता है उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति उसके बाद आता है, उसके नीचे आते हैं साधारण लोग, साधारण लोग जनता सबसे नीचे ही आती है ना, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और साधारण लोग। साधारण लोग कॉमन पीपल, जनता हमारी जो वोट करती है, इनको राष्ट्रपति बनाती है। तो महारस में ऐसे ही हम याद करेंगे, जैसे राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, हमारे रसशास्त्र में महारस सबसे ऊपर होता है। उपराष्ट्रपति को सेकंड नंबर पे रख के उपरस को सेकंड नंबर पे रखेंगे। इस तरीके से हम याद करेंगे कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, तो महारस के बाद उपरस आता है। अब आते हैं साधारण लोग, है ना, तीसरे नंबर पे साधारण लोग आते हैं। उसी तरीके से तीसरे नंबर पे हमारे पास साधारण रस है ना, महारस, उपरस और साधारण रस। अभी ये तीनों तो याद किया हमने सीक्वेंस में। अभी इनमें आते कौन कौन से द्रव्य हैं, तो महारस में अ से शुरू होने वाला द्रव्य आता है। द्रव्य मतलब महारस में आएगा अभ्रक, महारस में अभ्रक आएगा। हमें ये याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि पहला द्रव्य कौन सा है, उसी से हम बाकी चीज़ें याद रख पाएंगे। तो क्योंकि एक द्रव्य याद आ जाता है तो बाकी के याद आ ही जाते हैं, लेकिन वो जो पहला होता है ना, वही याद नहीं आता रहता है ना। तो इसीलिए हम इसको ट्रिक के साथ याद रखेंगे और कभी भूलेंगे ही नहीं, ऐसी ट्रिक याद रखेंगे। तो महारस जो है वो अ से स्टार्ट होता है। हिंदी की जो वर्णमाला होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, अ से स्टार्ट होती है। वैसे हमारा देश अगर बात करें, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, यानी कि हमारे रस शास्त्र में सबसे ऊपर महारस होता है, वो उसके बाद आता है उपरस, उसके बाद आता है साधारण रस। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, राष्ट्रपति से, यानी महारस से। तो सबसे पहले महारस है, और महारस में जैसे रसशास्त्र की शुरुआत महारस से होती है, हिंदी वर्णमाला में अ से शुरुआत होती है वर्णमाला की, ठीक। तो महारस अ से, यानी कि अभ्रक से स्टार्ट होने वाला है। अब आता है उपरस। तो उपरस से हम कुछ इस तरीके से उपरस का ट्रिक बनाएंगे कि ऊपर जा रही है कोई चीज़, हम कैसे याद रखेंगे कोई चीज़ ऊपर जा रही है। हमने एक डिओ लिया, एक परफ्यूम लिया, स्प्रे किया, कहीं भी स्प्रे किया, गैस होती है इसके अंदर, गैस ऊपर जाती है, गैस ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। तो उपरस जो है वो गंध है ना, गंध है ना, डीओ से गंध आती है, परफ्यूम से गंध आती है, हमने स्प्रे किया, गंध आया,
और वो ऊपर की तरफ उड़ गया, ऊपर की तरफ उड़ गया। तो गंध जो है हमारा, गंध वो उपरस में आता है। उपरस का पहला द्रव्य गंधक है। तो गंध ऊपर की तरफ जा रहा है, उपरस, ऐसे याद रखेंगे। हो रहा है ना याद। अब आता है साधारण रस। तो साधारण रस को हम साधारण आदमी से याद कर रहे थे। तो क्या होता है, साधारण आदमी के आगे जो गरीब आदमी है उसके सामने कोई आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, कांप जाता है ना। नेता लोग साधारण लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, स्ट्रीट पे कुचल के चले जाते हैं ना। तो साधारण लोग कांप जाते हैं। साधारण लोग, बड़े लोगों के आ जाने से, कोई महान व्यक्ति उनके सामने आ जाए जो पावर में है, जो पावरफुल है, क्योंकि गरीब लोग जो साधारण लोग हैं वो तो पावर में है नहीं, भले उनके पास वोट देने का पावर है, तो कांप जाते हैं, साधारण लोग कांप जाते हैं। तो साधारण रस में पहला जो द्रव्य है वो है कंपिलक। क्या है? कंपिलक। हो गया ना याद। महारस, उपरस, साधारण रस। महारस, सबसे ऊपर कौन आता है हिंदी वर्णमाला में? अभ्रक। ऊपर कौन जाता है? गंध। उपरस गंधक। साधारण रस, कांप जाते हैं साधारण लोग, कांप जाते हैं साधारण लोग। तो साधारण रस में पहला द्रव्य क्या है? कंपिलक। क्या है? कंपिलक। याद रह जाएगा। अब हम इनके 8 देखते हैं द्रव्य क्या क्या है। महारस, उपरस, साधारण रस तीनों ही 8 होते हैं। तो महारस में अभ्रक याद कर लिया हमने। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपलो, रसकस, च इति। ये हो गए हमारे महारस। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपलो, रसकस, च इति। शिलाजतु को ही सस्यक बोला जाता है। श्लोक में सस्यक टर्म यूज हुआ है। हम जब इसका सिनोनिम देखेंगे तो हम सस्यक को पढ़ेंगे। तो अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपलो, रसकस, च इति। मुझे तो श्लोक याद है, जिनको याद नहीं है, उनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनके लिए ट्रिक है। अभिषेक, ट्रिक क्या है? अभिषेक, विक्रमशिला। विक्रमशिला हम सुनते हैं, कोई चीज आती है विक्रमशिला, और विमल। अभिषेक, विक्रमशिला, शीला, विमल, ये 4 लोग जो हैं वो चरस ले रहे थे। क्या ले रहे थे? चरस। अभिषेक, विक्रम और शीला विमल के साथ चरस ले रहे थे। 4 लोग मिलके चरस ले रहे थे। माँ ने देख लिया। किसने देख लिया? माँ ने। यहाँ देखिए, चारों लोग मिलके पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं। और यहाँ देखिए माँ, बहुत खूबसूरत सी माँ है जो छुप के झाड़ी से देख रही है कि बच्चे क्या ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं। अभिषेक, विक्रम, शीला और विमल। अभिषेक, विक्रम, शीला, विमल, ये चारों लोग क्या ले रहे थे? चरस। और क्या हुआ? माँ ने देख लिया। चरस लेते माँ ने देख लिया। अभिषेक, विक्रम, शीला और विमल चरस ले रहे थे, माँ ने देख लिया। तो इसको डिकोड करते हैं। अभिषेक से क्या हो जाएगा? अभ्रक, विक्रम से वैक्रांत, शीला से शिलाजतु, विमल से विमल, और चरस से चपल, रसक और चपल और रसक, सस्यक, चपल और रसक। ठीक, किसने देख लिया? माँ ने। अब माँ से माक्षिक हो जाएगा। हो गए हमारे 8 द्रव्यों का डिकोड। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक। अभिषेक से अभ्रक, विक्रम से वैक्रांत, शीला से शिलाजतु, विमल से विमल ही है। और चरस से हो जाएगा चपल, रसक और सस्यक, और माँ से माक्षिक। तो अभिषेक, विक्रम, शीला और विमल को चरस लेते माँ ने देख लिया। चरस लेते किसने देख लिया? माँ ने देख लिया। चरस माँ, है ना। अभिषेक, विक्रम, शीला, शीला से हो जाएगा शिलाजतु और विमल से विमल ही है। चरस से चपल, र से रसक, स से सस्यक और माँ से माक्षिक। ठीक, याद हो रहा है ना महारस। तो ये हो गए हमारे महारस। इनको देख लिया माँ ने छुप के झाड़ी में से, पकड़े गए। अब आता है उपरस। ऊपर क्या जा रहा था? गंध। ऊपर जा रहा था गंध। तो गंधक से हम याद रखेंगे उपरस को। 8 हैं ये भी। गंधक, गैरी, काशीश, कांक्षी, ताल, हरताल, अंजन, कंकुष्ट, मनशिला। 8 द्रव्य हो गए। इसका ट्रिक क्या है? गंध लगा के गैर काका ने हरा अंकमन। ये जो हमारे काका हैं, हमारे अपने काका नहीं हैं, गैर काका हैं। ये गैर काका जब गंध लगा लेते हैं तो अंकमन को हर लेते हैं। क्या करते हैं? अंकमन को हर लेते हैं। क्या किया? गंध लगा के गैर काका ने हरा अंकमन। इसको डिकोड करते हैं कैसे? गंध से गंधक, गैर से गैरिक, काका। ये जो काका है इससे क से 2 चीजें हैं, काशीश और कांक्षी। काशीश और कांक्षी।
और हरा, हरा से हरताल, अंक से अंजन और मन से अ से अंजन, क से कंकुष्ट और मन से मनहशिला। हो गया ना। गंध लगा के गैर काका ने हरा अंक मन, गंधक गैरी काशीश, कांक्षी हरताल अंजन कंकुष्ट मनहशिला। गंध से तो गंधक ही है, गैर से गैरिक है, क से काशीस है और दूसरे क से कांक्षी है, यानी कि कांक्षी जो होता है वो स्फटिक होता है, स्फटिक होता है। हरा से हरताल, अ से अंक मन में क्या है, अंजन है, क से क्या है, कंकुष्ट है और मन से तो मनहशिला है, मन से मनहशिला है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, साधारण रस। साधारण रस भी हमारे पास 8 है। ये देखिए यहाँ पे एक साधारण आदमी है, कार्यकर्ता होंगे इनके, और ये है महान नेता हमारे। महान नेता ने जैसे ही इसको पीछे से हाथ दिया इसके कंधे पे, कांप गया ये। साधारण लोग कांप जाते हैं। तो साधारण रस में पहला जो द्रव्य है वो आता है कंपिल्लक। कंपिल्लक गौरी पाषाण, नवसादर, कपर्द, अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगूल और मृदाश्रिंग। ये हो गए 8। अब ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, कांपी गौरी, गौरी कांप गई। क्यों कांपी गौरी, क्योंकि नया कपड़ा अग्नि में गिरा, नया कपड़ा गौरी का अग्नि में गिर गया और हिम बन गया। देखा है आपने, नया कपड़ा आग में गिर जाए तो हिम बन जाए। हिम तो नहीं बनता, कपड़े क्या होते हैं, मेल्ट होके चिपचिपा सा कुछ बन जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिम बन गया, जम गया। गौरी कांपी, कांपी गौरी, नया कपड़ा अग्नि में गिरा और हिम बन गया। गौरी क्यों कांपी, क्योंकि नया कपड़ा अग्नि में गिरा और हिम बन गया। नया कपड़ा अग्नि में गिरा और हिम बन गया। डिकोड करते हैं। कंपी से, कांपी से कंपिल्लक, गौरी से गौरी पाषाण, गौरी से गौरी पाषाण। ये जो गौरी है इसको मैंने गौरी ही रखा है और यहाँ पे गैर है क्योंकि गैरिक है, तो इसको डिकोड करने में इजी हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ पे गौरी रखा था तो ये हो जाता ना, कंफ्यूजन हो जाती दोनों में, तो मैंने इसको चेंज करके फिर इसको गौरी और इसको गैर काका बना दिया। तो कांपी से कंपिल्लक, गौरी पाषाण से गौरी से गौरी पाषाण, नव सादर, ये है नव, नया कपड़ा था ना। कपर्द से कपड़ा, अग्नि से अग्निजार, गिरि सिंदूर, गिरी गिरा, कपड़ा गिर गया ना, तो गिरा से गिरी सिंदूर और हिम बन गया। ही से हिंगुल और म से मृदाश्रिंग, म से मृदाश्रिंग। हो रहा है ना याद। कंपिल्लक, गौरी पाषाण, नवसादर, कपर्द, अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगूल, मृदाश्रिंग। ये जो जितने भी 8 द्रव्य हैं, महारस, उपरस और साधारण रस के, इनको मैंने सीक्वेंस में ही रखा है। इनका ट्रिक भी कोशिश की है कि सीक्वेंस में ही बनाऊं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के पहले लेटर से इसको याद किया है कि महारस में क्या आता है, उपरस में कहाँ से द्रव्य स्टार्ट है, साधारण रस में कहाँ से स्टार्ट है। तो पहला लेटर लेकर हमने बनाया है ताकि याद रहे। तो याद रहेगा, ये सब ट्रिक को रिवाइज करने से 1-2 बार 3 बार आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से याद रह जाएगा और भूलेंगे नहीं। इमेजिनेशन हमारी बहुत अच्छी होती है, तो इमेजिन करके जो चीज़ें याद रहती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। तो अच्छे से याद करिए। एक बार रिकैप कर लेते हैं। राष्ट्रपति महारस, उपराष्ट्रपति उपरस, साधारण व्यक्ति साधारण रस। महारस हमारे रसशास्त्र की स्टार्ट हुई महारस से और हिंदी वर्णमाला की स्टार्टिंग हुई अ से अभ्रक। उपरस ऊपर गंध, गंधक। साधारण लोग कांप जाते हैं, कंपिल्लक। हो गया ना। पहली ट्रिक क्या है, अभिषेक, विक्रमशिला, विमल चरस ले रहे थे, चरस लेते माँ ने देख लिया, माँ ने देख लिया। गंध लगा के गैर काका ने हरा अंकमन, गंध लगा के गैर काका ने हरा अंकमन। और तीसरा क्या है, साधारण रस का, कांपी गौरी, गौरी क्यों कांपी, क्योंकि नया कपड़ा अग्नि में गिरा और हिम बन गया। ठीक। अब जो ये महारस है इसके अंदर तो हमने देख लिया क्या आता है, अभ्रक, विक्रांत, माक्षी, विमला, धृत, सस्य, चपल, रसकस, च इति। ये हैं हमारे महारस। अब इन महारसों में 8 के हम सिनोनिम्स देखते हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ट्रिक बना के इमेजिनेशन करके याद रखेंगे तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा। देखते हैं अभ्रक का सिनोनिम। अभ्रक के लिए क्या क्या चीजें आई हैं हमारे रसशास्त्र में। रसरत्न तरंगी समुच्चय के अकॉर्डिंग ये है अभ्रक। तो
अभ्रक के लिए जो सबसे ज़्यादा सिनोनिम्स बोले गए हैं, बताए गए हैं, वो है आकाश से रिलेटेड। आकाश, आसमान, अंबर, अंतरिक्ष, ये है। तो पहला जो आता है अभ्रक के लिए, आकाश, अंतरिक्ष, अंबर भी इसी को बोला जाता है। आकाश अनंत है ना, अनंतक, था नहीं लगा सकते हम कहाँ तक फैला है, तो अनंतक, इसी को मेघ बोला जाता है। मेघ घन है, गगन है, व्योम मतलब वही खाली स्पेस। तो ये सब आकाश से रिलेटेड सिनोनिम्स हो गए, इसके याद रह जाएंगे। उसके बाद है गिरी। गिरी, कोई गिरा, देखो यहाँ पे ये पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है पीछे, पहाड़ से कोई गिर गया है तो गिरेगा तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो गिर के कोई गिरा, गिरी से याद रखेंगे, गिरी और गिरिजामल और अमल। कोई गिरेगा तो मल ही बन जाएगा, पर पूरा मल नहीं बनेगा, कुछ मल बनेगा, कुछ अमल बन जाएगा, कुछ मल बनेगा, कुछ अमल बन जाएगा। गिरी, गिरिजामल, अमल। और नेक्स्ट है गज ध्वज। देखिए यहाँ पर हमने फोटो लगाई है बड़ी सुंदर सी, यहाँ पे ध्वज भी है और गज भी है। गज ध्वज, गज ध्वज। अब एक इसका सिनोनिम आता है वज्र। क्या आता है, वज्र। अभ्रक के लिए एक सिनोनिम वज्र आता है और वैक्रांत के लिए एक सिनोनिम आता है वज्र का ऑपोजिट। जैसे क्या हो गया, कुवज्र, जीर्ण वज्र, चूर्ण वज्र, इस तरीके का वैक्रांत के लिए आता है। तो वज्र हो गया अभ्रक का, वज्र। अभ्रक का एक सिनोनिम क्या हो गया, वज्र। अब आता है भृंग। भृंग को हिंदी में भौरा या भ्रमर कहा जाता है, भौरा या भ्रमर, भंवरा जिसे हम बोलते हैं। ये देखिए यहाँ नीचे चला गया है ये भंवरा। ये जो भौरा है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, आकाश में घूम रहा है। उड़ सकता है ना, ये हमारी तरह तो नहीं है जमीन पर रहने वाला, उड़ सकता है तो फूलों पर, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर, है ना। बड़ा सुंदर सा गाना है, इस फूल पर कभी उस फूल पर। तो भौरा क्या कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है, उड़ते उड़ते कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर। एक बार रिकैप करते हैं। अभ्रक का मैक्सिमम जो पर्याय आए हैं अभ्रक से रिलेटेड, अभ्रक आकाश से रिलेटेड आए हैं अभ्रक के लिए, तो आकाश, अंतरिक्ष, अंबर, अंबर अनंत होता है ना, तो अनंतक, मेघ, घन, गगन, व्योम। इसके बाद अब अंतरिक्ष से कोई गिर जाए, पहाड़ों से कोई गिर जाए तो गिरी, गिरी का पहाड़ से ही लिया जाता है, तो पहाड़ से कोई गिरा, गिरी, हम इसको मैच करके याद करेंगे। गिरी, गिरी, गिर के मल बन गई, गिरी, गिरिजा मल, गिरिजा मल। और कुछ मल बन गया, कुछ अमल रह गया, तो गिरिजा मल, अमल। यहाँ पर हमने क्या लगाया है सुंदर सा, गज और ध्वज। गज ध्वज अभ्रक के लिए पर्याय आया है, वज्र इसके लिए आया है, भृंग और भौरा क्या कर रहा है, उड़ रहा है इस फूल पे उस फूल पे। तो इस तरीके से हमारा अभ्रक का पर्याय हो गया, अभ्रक का पर्याय हो गया। अब हम देखते हैं वैक्रांत का पर्याय। सेकंड नंबर पे वैक्रांत है। विक्रांत का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो क्या होता है, विक्रांत, विक्रांत एक इसका सिनोनिम ही आया है, मतलब विक्रम, पराक्रम। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, विक्रांत, विक्रम, पराक्रम। पराक्रम किस में होता है, बॉर्डर फोर्स पे जो हमारे जवान होते हैं वो क्या करते हैं, कारगिल जैसी जगहों पे रह लेते हैं, पराक्रम की ही बात है ना। बॉर्डर पे वो सिक्योरिटी देते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से देश के अंदर सुरक्षित हैं, है ना। तो ये बहुत विक्रम की बात है, पराक्रम की बात है। तो वैक्रांत का एक सिनोनिम विक्रांत है, वैक्रांत का एक सिनोनिम विक्रांत है। विक्रांत हमने सुना ना, विक्रम, विक्रांत, मेजर वेजर के ही नाम होते हैं ना, ये बड़े बढ़िया से भारी भरकम नाम। विक्रांत, विक्रम, पराक्रम, इस तरीके से हम विक्रांत याद रखेंगे। अब जो ये सैनिक होते हैं हमारे, वो चाहे शूद्र कुल के हों, किसी भी कुल के हों, फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिफाई होते हैं तो उनको ले लिया जाता है, सिलेक्शन हो जाता है उनका बॉर्डर फोर्स में। तो वो चाहे शूद्र कुल के भी हों, वो इतनी मेहनत करते हैं कि हमारे देश की शोभा बने हुए हैं, शोभा बने हुए हैं, हमारे देश की शोभा बने हुए हैं, है ना। शोभा मणि, ये इसका एक सिनोनिम है। ये देखो नाग की मणि, यहाँ भी अलग से मणि लगाई है मैंने। तो ये क्या है, हमारे विक्रम जो हमारे सेना में होते हैं वो वैक्रांत शोभा मणि है हमारे लिए, हमारे देश के शोभा यही है। इसके बाद एक सिनोनिम आता है इसका वज्र से रिलेटेड, मैंने बताया भी कि वज्र आया है अभ्रक के लिए और कुवज्र आया है विक्रांत के लिए, कुवज्र। एक आता है कुवज्र के साथ जीर्ण वज्र और चूर्ण वज्र, मतलब ये वज्र के जैसा और ये वज्र खराब वज्र के जैसा होता है। कुवज्र, जीर्ण वज्र, चूर्ण वज्र, ये चूर्ण है, वज्र का चूर्ण है, चूर्ण वज्र का ही है, ये लगाया है मैंने। इस तरीके से हम विक्रांत का याद रखते हैं।
अब आता है माक्षिक। माक्षी मतलब मक्खी। माक्षिक के दो टाइप हैं, एक है स्वर्ण माक्षिक और एक है रौप्य माक्षिक। खाली माक्षिक का कोई सिनोनिम नहीं बताया हुआ था, दोनों के टाइप का ही बताया हुआ था, तो वही हम देखेंगे। तो यह है स्वर्ण माक्षिक। स्वर्ण माक्षिक का टाइप देखते हैं। स्वर्ण से सोना और रौप्य से चांदी लेंगे, तो उसी से रिलेटेड भी कुछ है, तो उसी को हेम बोलते हैं, स्वर्ण को ही हेम बोलते हैं। तो माक्षिक तो है ही, तो स्वर्ण माक्षिक का हेम माक्षिक, सोना माखी। माखी लोकल लैंग्वेज में माखी मक्खी बोल दिया जाता है, माखी है। तो स्वर्ण माक्षिक को हेम माक्षिक, सोना माखी, रूपा माखी, धातु माखी, है ना, धातु माखी। अब इसी धातु माखी से याद रखेंगे मधु धातु। मधु धातु, धातु आ गया, धातु माखी है, मधु धातु है। अब धातु से ही याद रख सकते हैं, धातु को तपाया जाता है ना, तपाया जाता है, रेड हॉट हो जाता है, पिघल जाता है, तो ताप्य, तापीज, ताप्य तापीज। और कौन सा है ये धातु जिसे हम पिघला रहे हैं? ताम्र है। ताम्र है जिसमें से गंध भी आ रही है, ताम्र गंधायस। ताम्र गंधायस क्या है? ताम्र गंधायस। ये देखिए यहाँ पे है मक्खी, साथ में गंध, ये है ताम्र है हमारा कॉपर, इसको तपा दिया तो इसमें से गंध आ रही है, तपा दिया तो गंध आ रही है इसमें से, है ना। इसने नाक बंद कर लिया है अपना, इतनी गंध आ रही है। तो माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक हम याद कर रहे हैं। स्वर्ण माक्षिक हेमना माक्षिक, सोना माखी, रूपा माखी, धातु माखी, माखी लगा हुआ यानी माक्षिक है। अब इस धातु से एक और याद कर लेते हैं, मधु धातु। मधु धातु, धातु है तो उसको तपाया जाता है, तपा लिया, ताप्य तापीज। इसके बाद ताम्र गंधायस, ताम्र गंधायस, ताम्र को तपाया तो गंधाई, ताम्र को तपाया तो गंधाई। हो गया माक्षिक का पर्याय। स्वर्ण माक्षिक का। रौप्य माक्षिक देखते हैं। रौप्य का मतलब होता है रोपना, मतलब ले सकते हैं हम रौप्य से हम रोपना या लगाना, जैसे पेड़ पौधों को लगाते हैं, लोकल लैंग्वेज से बोलते हैं रोपना। हमने सुना होगा कि पर्यावरण दिवस पे वृक्षारोपण होता है ना, स्कूलों में कॉलेजेस में वृक्षारोपण का समारोह मनाया जाता है। तो ये रौप्य से हम रोपना लेंगे। तो ट्रिक क्या है? विमल ने 2 तार के पेड़ों का रोपण किया। विमल ने 2 तार के पेड़ों का रोपण किया। क्या किया? 2 तार के पेड़ों का रोपण किया। विमल एक इसका पर्याय आया है। तो विमल तारक, तार से लेंगे तारण, तार माक्षिक, ये रौप्य माक्षिक है, तो माक्षिक यहाँ पर भी आया है। विमल तारण तार माक्षिक। विमल ने लगाया ना 2 तार के पेड़, तो एक तारण था और एक तार माक्षिक था, दोनों के नाम रख दिए इसने। इसके बाद है श्वेत माक्षिक, श्वेत यानी कि रजत, चांदी श्वेत होता है, गंधायस। अब हमें याद रखना है कि जो धातु है, धातु की बात, धातु को तपाने की बात, तपाए हुए धातु से गंध की बात माक्षिक में आई, स्वर्ण माक्षिक में। इसमें आई स्वर्ण माक्षिक में। और गंधायस, खाली गंधाई, चांदी के रौप्य के माक्षिक से। चांदी वाला जो माक्षिक है हमारा, ये सोने वाला है, स्वर्ण माक्षिक और रौप्य माक्षिक। तो रौप्य माक्षिक में गंधायस आया है और स्वर्ण माक्षिक में ताम्र गंधायस आया है ना। थोड़ा सा ताम्र रिलेटेड होता है ना स्वर्ण से, स्वर्ण जैसा थोड़ा सा रिलेशन, कलर थोड़ा सा ऐसा होता है इसका, ठीक। तो रौप्य माक्षिक में विमल ने 2 तार के पेड़ों का रोपण किया। किसका रोपण किया? 2 तार के पेड़ों का। और किसने किया? विमल ने। ये विमल है, इसने तार का पेड़ लगाया और अब ये बड़ा हो गया है। पहले एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, पानी वानी डाल रहे थे तो बड़ा हो गया। एक का नाम है तारण, दूसरे का नाम है तार माक्षिक, फिर एक होता है श्वेत माक्षिक और गंधायस। विमल ने 2 तार के पेड़ लगाए, रोपण किया इसका। विमल ने 2 तार के पेड़ों का रोपण किया। हो गया विमल। विमल स्वयं भी आता है यहाँ पे, अभ्रक, अभ्रक के साथ साथ विमल भी आता है यहाँ पे। तो विमल का कोई सिनोनिम नहीं बताया गया है, नो सिनोनिम। उसको हिंदी में भी विमल बोलते हैं, संस्कृत में भी विमल बोलते हैं। विमल को हम इस तरीके से याद रख लें कि वी प्लस मल यानी कि मल रहित। मल है ही नहीं इसके अंदर, ये प्योर है, इसका मतलब इसमें कोई सिनोनिम नहीं रखा गया है इसका। अब आते हैं शिलाजतु। शिलाजतु, तो शिलाजतु को, शिला का मतलब स्टोन होता है, पत्थर होता है, पहाड़ होता है। तो शिला से ही इसके रिलेटेड पर्याय हैं बहुत सारे। तो शैलेय, शैलेय मतलब शिला से जो मिले। शिलाज,
शैल धातु, शैल से मिलने वाला धातु, शिलामय, शिला स्वेद, शिला निर्यास और शिला शिला शिला, ये हो गया। शिला से रिलेटेड शैले है, शिलाज है, शैल धातु है, शिलामय है, शिला स्वेद है और शिला निर्यास है। उसके बाद आता है अस्म। अस्म मतलब पत्थर ही होता है, शिला ही होता है। अस्मज, अश्मजतु, अश्मोथ, अश्मोथ मतलब अश्म से उत्पन्न होने वाला, अश्मलाक्षा, अश्मलाक्षा। तो एक तो शिला से आया इसका पर्याय, दूसरा जो है अश्म से आया, ये भी 4 हो गए। अब आता है गिरीज। गिरी का मतलब भी तो पर्वत होता है। तो गिरीज, गिरीज जो एक सिनोनिम आया था हमारे अभ्रक के लिए, गिरीज, गिर गया था ना कोई पहाड़ से, तो मल भी बना और अमल भी बना। गिर गया था तो मल और अमल दोनों बन गया। गिरी, गिरिजामल और अमल, ठीक। एक इसका पर्याय गिरीज है। गिरीज शिला जतु का पर्याय है और गिरी अभ्रक का पर्याय है, ठीक। तो हमें डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। अब आता है गैरेज। गिरी जतु, गैरेज, गिरी जतु, ज सब में आया है तो ये जतु का पर्याय हो गया, जतु का। गिरीज, गैरेज, गिरी जतु। उसके बाद एक आता है आद्रिज। ये थोड़ा डिफरेंट सा है और एक ये है अतिथि। डिफरेंट सा है, हमें सुनने में लग रहा है, इसका मतलब देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू माउंटेन। माउंटेन से बिलोंग करने वाला, मतलब शिला पर मिलने वाला, पत्थर पे मिलने वाला या पहाड़ पे मिलने वाला, है ना। आद्रिज का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ जो इसका होता है वो होता है बिलोंग्स टू माउंटेन। तो शिला जतु का एक पर्याय आद्रिज है और एक अतिथि है। अतिथि, अतिथि क्या होते हैं, हमारे घर आते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी मेंबर होते हैं। ऐसे ही शिला से ये जो निकलने वाला निर्यास होता है वो शिला जतु होता है। पहले से तो नहीं होता, शिला से जब ये धीरे धीरे निकलता है, सिक्रीट होता है, तो हम उसको शिला जतु बोलते हैं। तो ये हम अतिथि से इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये परमानेंट तो होता नहीं, निकलता रहता है। ये ब्लैक कलर का होता है शिला जतु, देख लो इसको ऐसे स्टोन की तरह शिला जतु होता है ब्लैक कलर का। 6th नंबर पर आता है सस्यक। 6th नंबर पे सस्यक। सस्यक को तुत्थ बोलते हैं, तुत्थ से रिलेटेड भी हम इसमें पढ़ेंगे सिनोनिम। तो सस्यक को तुत्थ, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल, इसका सिनोनिम एक आ गया तुत्थ। तुथ्यक, सत्तू, सत्तू याद रख लेते हैं। सस्यक का पर्याय तुत्थ से रिलेटेड है, सत्तू, सस्यक का पर्याय तुत्थ, तुत्थ, तुथ्यक, तुत्थ, तुथ्यक। अब आता है एक मयूर। अब मयूर को हम कैसे याद रखें, सस्यक क्या होता है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का। ये है कॉपर सल्फेट हमारा, अभी तो ग्रीन हो गया है मार्कर करने से, तो ये होता है हमारा ब्लू कलर का। ब्लू विट्रॉल होता है, इसको बोला जाता है। तो मयूर जो है, मयूर, मयूर का कंठ देखो, इसके जो ये विंग्स हैं, इसके अंदर भी ब्लू कलर आता है, ये भी इसका जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल ब्लू कलर होता है ना। तो मयूरक, मयूर तुथ्यक, मयूरक, मयूर तुथ्यक। शिखी ग्रीवा, शिखी ग्रीवा इसका सिनोनिम क्यों रखा गया है, जो शिखी होता है वो मोर को बोलते हैं, तो ये जो मोर है उसकी ग्रीवा कैसी है, ब्लू विट्रॉल जैसी, ब्लू है ना, ब्लू विट्रॉल जैसी। एक आता है वितुन्नक। वितुन्नक, वितुन्नक का जो अर्थ होता है डिक्शनरी में अगर आप चेक करें तो वितुन्नक का अर्थ होता है तुतिया। कैसा, तुतिया, जैसे कि तुथ, तुथ, तुथ का तुतिया। तुतिया कलर बोला जाता है, तुतिया कलर यानी कि ये वाला कलर, तुतिया। एक है अमृत संग। अमृत संग हम अभी देखते हैं, पहले हम देखते हैं ताम्र गर्भ। ताम्र गर्भ, ताम्र का जो ये गर्भ, यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं, ये गर्भ है और ये ताम्र है, तो क्या हो गया, ताम्र गर्भ, ताम्र गर्भ। ताम्र गर्भ किसका पर्याय है, सस्यक का, ब्लू विट्रॉल का ताम्र गर्भ इसका पर्याय है। ताम्र भी मैंने ब्लू कलर से लिखा है, तो ब्लू विट्रॉल का ये पर्याय हो गया ताम्र गर्भ। अब अमृत संग देखते हैं। अमृत संग क्या हो गया, क्यों बोला इसको अमृत संग, जब समुद्र मंथन हुआ था वहां से विष निकला था, लेकिन मंथन हुआ था अमृत के लिए कि अमृत निकलेगा, पर विष भी निकला था, तो विष को तो हमारे शिव जी निगल गए, शिव जी निगल गए ना। नीलकंठ भी आया है इसका एक पर्याय, मैंने शायद यहाँ पर छोड़ दिया है, नीलकंठ भी आया है इसका पर्याय, क्योंकि शिव जी का कंठ नीला होता है ना, और ये ब्लू विट्रॉल है, नीले से ही सारा इसका आया है, आया है। तो जब विष आया था, अमृत के साथ ही विष आया था, तो अमृत संग मतलब अमृत के संग निकलने वाली चीज को क्या बोल दिया, सस्यक। सस्यक को
ब्लू है ना, ये ब्लू है ना, तो अमृत के संग निकलने वाला ब्लू रंग का कुछ, उसको तो विष बोलते हैं, लेकिन ये है ब्लू विट्रॉल, तो इसको अमृत संग एक सिनोनिम दे दिया कि अमृत के संग निकला था। तो इस तरीके से सस्य का हो गया। अब देखते हैं, इसी को अगर हम याद कर ही रहे हैं, शिखी ग्रीवा हमने एक सिनोनिम इसका देखा, तो इसका जो ग्राह्य स्वरूप होता है इसी से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसके लिए पूछा, शिखी ग्रीवा, इसी से रिलेटेड एक इसका ग्राह्य स्वरूप लिखा गया है, शिखी कांठ समुच्छाया, शिखी कांठ समुच्छाया। तो शिखी कौन था हमारा, मोर था, और कंठ इसका कैसा है, ब्लू है, तो शिखी कंठ में जो ब्लू कलर है उसी की छाया जैसा जो चीज दिखती है वो कौन है, वो है हमारा सस्यक। वो कौन है हमारा, वो है सस्यक। तो इससे हम इसका ग्राह्य स्वरूप याद रख सकते हैं, इसी से मारण भी याद कर लेते हैं, मारण भी याद कर लेते हैं, यहीं पे रिलेटेड है इसलिए याद कर लेते हैं। मारण करते हैं इसका कुकुटपुट में, किसमें मारण करते हैं, कुकुटपुट में, और पुट दिए जाते हैं 3। कितने पुट दिए जाते हैं, 3 पुट दिए जाते हैं। यहाँ कंठ है ना, तो कंठ से ही कुकुट याद रख लेंगे, कंठ से कुकुट, और 3 पुट दिए जाते हैं। तो कुकुट में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे, कुकुट में 3 बार को आता है, कुकुट पुट में 3 बार को आता है, 3 इसकी भावना, 3 बार ही पुट दिया जाता है मारण के लिए, तो 3 बार कुकुट आया ना, हो गया याद कि मारण के लिए, किसके मारण के लिए, सस्यक के मारण के लिए, शिखी ग्रीवा के मारण के लिए कौन सा हमने लिया सस्यक, कैसा सस्यक हमने चूज किया, इसका ग्राह्य स्वरूप क्या है, शिखी कांठ समुच्छाया, शिखी कांठ समुच्छाया, शिखी कांठ समुच्छाया। और इसका मारण हमने किया कुकुटपुट में। कुकुटपुट को कैसे याद रखेंगे, कंठ की छाया है ना, तो कंठ से कुकुट ले लेंगे, और कुकुटपुट 3 बार दिया है, 3 बार दिया है कुकुटपुट, तो कुकुट जो शब्द है उसमें 3 बार क आया है, तो 3 ही बार दिया है कुकुटपुट। ऐसा विचार करके हमने 3 ही बार दे दिया। अब आया 7वां चपल। तो चपल के लिए भी कोई सिनोनिम नहीं बताया गया है, लेकिन इससे निरुक्ति आती है कि इसे चपल क्यों बोला, चपल इसका नाम रखा क्यों गया। तो निरुक्ति में क्या बोला है, वंगवत द्रवते वहनौ चपलस्तेन, अर्थात वंग की तरह द्रवित हो जाता है अग्नि के संयोग से, वंग की तरह द्रवित हो जाता है अग्नि के संयोग से, इसीलिए क्या बोल दिया, इसको चपल बोल दिया। तो वंगवत का क्या कहने का मतलब है, वंगवत कैसा, देख लेते हैं। वंग जो होता है वो होता है, उसके लिए एक टर्म आया है द्रुत द्रावम। क्या टर्म आया है, द्रुत द्रावम सगौरवम। द्रुत द्रावम अर्थात जल्दी से ही द्रवित हो जाता है, अग्नि के संयोग से जल्दी से द्रवित हो जाता है। और वैसा ही चपल के बारे में बोला है कि चपल वंग जैसा, वंगवत द्रवते वहनौ चपलस्तेन, और वंग है द्रुत द्रावम सगौरवम। द्रुत द्रावम सगौरवम देख ही रहे हैं, तो ऐसा ही सिमिलर टर्मिनोलॉजी आती है यशद के लिए। यशद के लिए क्या आता है, द्रुत द्रावम महाभारम, द्रुत द्रावम महाभारम। तो याद कर लेते हैं कैसे, जो यश होता है, यश ले लेते हैं यहाँ से हम, इसको हम मैच करेंगे किससे, महा से। महान लोग जो होते हैं उनको यश की प्राप्ति हो जाती है, जो महान लोग होते हैं उन्हीं को तो यश की प्राप्ति होती है। तो यशद के लिए महाभार आया है, द्रुत द्रावम तो दोनों में है, तो महाभार जो है वो यशद के लिए आया है। कैसे याद करेंगे, यश मिलता है किसको, महान लोगों को, महान लोगों को यश मिलता है, यशस्वी होते हैं वो लोग। और वंग जो होता है वो सगौरवम है। कैसे याद रखेंगे, द्रुत द्रावम को तो छोड़ ही देते हैं, दोनों में ही है। सगौरव में एक वो आया है, वंग में भी एक वो आया है ना, एक वो वंग में आया है, गौरवम में भी वो आया है, न यशद में वो है न महाभारम में वो है। एक और ट्रिक है, वंग तो हो गया सगौरव और यशद हो गया महाभार। तो यश तो महान लोगों को मिलता है, तो वंग को गौरव ही तो मिलेगा, गौरव ही तो रह गया ना, तो सगौरवम वंग, याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रसक। रसक तो रस से रिलेटेड इसको सिनोनिम है, उसको याद करते हैं। रसक रसोद्भव, रसक रसोद्भव, खर पर सत्व। रसक क है, क ख ख ख,
खर पर सत्व, क ख ग, ग से भी हम पढ़ेंगे एक इसका गोभद गोभट, गोभद गोभट। तो यहाँ पे हम रसक में क ख पढ़ेंगे क, उसके बाद पढ़ेंगे ख, उसके बाद पढ़ेंगे ग। पढ़े हमें बहुत साल हो गए, तो एक बार और पढ़ लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, है ना। रसक के लिए रसोद्भव तो आ गया, उसके बाद आया खर पर सत्व, खर पर सत्व। यशद, यशद इसका एक पर्याय आया है रसक का, यशद। रस यश, रस यश, कैसे याद रखेंगे, रस यश, रस यश। और यशद से ही एक और पर्याय आया है यशद कारण, यशद कारण, यशद कारण। एक और आता है क्या, रीतिकृत, क्या है, रीतिकृत, रीतिकृत। ऋतु के अनुसार हम रसों का सेवन करना चाहिए ना, हमें करते तो है नहीं, जो हमारा मन करता है वही करते हैं, लेकिन दिनचर्या के अकॉर्डिंग, ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग हमें रीति के अकॉर्डिंग, ऋतु के अकॉर्डिंग, रीति से हमें रस का सेवन करना चाहिए। रस का सेवन हमें रीति के अकॉर्डिंग करना चाहिए, है ना, रीति के अकॉर्डिंग रस का सेवन करना चाहिए। तो रीतिकृत। अब आया है ताम्र रंजक, क्या आया है, ताम्र रंजक। तो रस क्या करता है, रंजन का काम करता है। रस का जब रंजन हो जाता है ना, तो क्या बन जाता है, वो रक्त बन जाता है। रस का रंजन होके रक्त बन जाता है। तो ताम्र रंजक कौन है, रस है। ताम्र रंजक कौन है, रस है। अब आया है, ये ही देख लेते हैं, क ख ग हो गया ना हमारा, तो खर पर तो याद कर लिया हमने, अब ग बन गया, बच गया। तो ग से गोभट, गोभद, गोभट गोभद। गोरस याद करते हैं ना हम, गोरस, तो गोभट गोभद, गोरस गोभट गोरद, याद हो गया। अब आता है एक क्षिति किट, क्षिति किट। जब हम किसी चीज का सेवन करते हैं, भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, तो उसका दो भागों में डिवीजन हो जाता है ना, एक होता है सार भाग और एक होता है किट भाग, एक किट और एक सार। उन्हीं सार भागों से रस रक्त आदि धातु बनते हैं ना, रस रक्त आदि 7 धातुओं का निर्माण होता है सार भाग से, और किट भाग का निर्माण होता है, एक किट भाग और एक सार भाग बनता है। तो ये हो गया क्षिति किट, एक रस बन गया, एक किट बन गया, क्षिति किट, रसक का क्षिति किट। अब ये आता है नेत्र रोग आरी। तो हम ये नेत्र रोग नहीं याद करेंगे, हम क्या याद करेंगे, रसक से रोग होता है, रसक से रोग होता है, रस से रोग हो गया। रस को हम अगर ढंग से सेवन नहीं करें तो रोग हो जाएगा ना, अति सेवन जन्य रोग हो जाते हैं, सारे रसों का अति सेवन जन्य रोग है। तो रस का सेवन हमने नहीं किया अगर, तो रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया, नेत्र रोग हो गया। रसक का सेवन नहीं किया हमने रस का ढंग से, तो नेत्र रोग हो गया। क्या हो गया, नेत्र रोग। तो रोग याद किया हमने, किसका रोग, नेत्र रोग। अब नेत्र रोग तो रसक के लिए आता है, रसक का नेत्र रोग आता है रसक के लिए। एक आता है नयन औषधि, क्या आता है, नयन औषधि। ये आया है पुष्प काशीष के लिए, इसके लिए आया है पुष्प काशीष के लिए। तो पुष्प काशीष क्या होता है, काशीष का एक पर्याय भी है पुष्प काशीष, और काशीष के एक पर्याय टाइप में भी पुष्प काशीष आया है। काशीष का एक पर्याय और काशीष का एक टाइप, दोनों ही आते हैं पुष्प काशीष के लिए। और पुष्प काशीष के लिए नयन औषधि आया, जिसको याद कैसे करेंगे, औषधि, पुष्प की औषधि, पुष्प की औषधि। और पुष्प की औषधि को हम कहाँ रखते हैं, पुष्प की औषधि को रखेंगे हम कहाँ, शीशे में। शीशे में रखेंगे तभी तो वो टिकाऊ रहेगी ना, शीश में। शीशे हम क्या लेंगे, शीशे में। तो पुष्प काशीष को हम रखेंगे शीशे में औषधि बना के, नयन औषधि पुष्प काशीष, पुष्प काशीष। और पुष्प काशीष, काशीष का पर्याय भी है और काशीष का प्रकार भी है, काशीष का पर्याय और काशीष का पर्याय भी है। तो ये महारस 8 हमने याद कर लिए, इनका सिनोनिम याद हो गया है, अच्छे से याद होता है कोड के, उससे कोड से या इमेजिनेशन से, पिक्चोरियल से, इस तरीके से अगर हम याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद होता है। और हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है, हमारी जो मेमोरी पावर है उससे बहुत ज़्यादा है। तो मेमोरी में रिटेन करी हुई चीज़ें जो है हमारे वर्ड्स वाली, उसको हम कम टाइम के लिए रिटेन कर पाते हैं, लेकिन इमेजिनेशन से याद करी हुई चीज़ें हमें जल्दी याद होती है और लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। 1-2 रिवीजन देंगे, लास्टली 3 रिवीजन के बाद
ये एकदम पक्का हो जाता है इमेजिनेशन वाली चीज़। ठीक, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ याद करने में दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास में।